और प्यार से तो पेट नहीं भरता है, तो अब लंच बना लेते हैं। तो आज के लंच में मैं आपके साथ पहाड़ी स्पेशल चौसे का जो साग होता है ना, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन बिल्कुल अलग सा चौसा। कैसा हो रहा खाना? मजा आ रहा है। आज के आनंद कीजिए। अच्छा हो रहा टेस्टी हो रहा है, गजब वाला। हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। मम्मी कल संडे भी और शिवरात्रि भी है, कुछ स्पेशल बनेगा? और हस्बैंड जी लंच करने के बाद ऐसे सोए, ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े बैल खच्चर सब बेच दिए होंगे। अब क्या बेचने की तैयारी है? प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज सुबह से देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। आज वैलेंटाइन डे है, तो हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू। और आज सुबह से ना इनको डांट पड़ रही है मेरी, क्योंकि इन्होंने दवाई टाइम से नहीं ली, लेकिन उस डांट में भी तो प्यारी है। हाँ, और आज की जनरेशन जिस चीज़ को प्यार समझ रही है, एक्चुअली वो प्यार है ही नहीं। प्यार तो होता है एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव और एक दूसरे की केयर करना। हाँ, और प्यार का कोई एक दिन भी नहीं होता है। प्यार तो माँ से होता है, पापा से, भाई से, हस्बैंड जी से, है ना। प्यार मतलब सभी से होता है, ऐसा नहीं कि प्यार मतलब हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ऐसा नहीं। तो चलिए जी, अब मैं चलती हूँ अपने किचन में, क्योंकि दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया और प्यार से तो पेट नहीं भरता है, तो अब लंच बना लेते हैं। तो आज के लंच में मैं आपके साथ पहाड़ी स्पेशल चौसे का जो साग होता है ना, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन बिल्कुल अलग सा चौसा। आपने मेरे व्लॉग के माध्यम से बहुत बार चौसे की रेसिपी देखी होगी, लेकिन वो चौसे की रेसिपी देखी आपने काले भट्ट की, यानी कि काले जो सोयाबीन भट्ट होते हैं ना, उसकी। हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर उसी को बनाते हैं, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मुझे आते हैं कि ये काले भट्ट कहाँ मिलेंगे। वैसे बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं, लेकिन आज मैं एक अलग प्रकार का चौसा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिस दाल को ढूंढने की आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहाड़ी स्पेशल चौसा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये उड़द दाल ली है, इसको मास की दाल भी बोलते हैं, और आप साबुत उड़द की दाल भी ले सकते हैं। मेरे घर पर ये कटी हुई उड़द की दाल अवेलेबल थी, तो इसी से हम आज बहुत ही स्वादिष्ट चौसा बनाएंगे। इस दाल को 1-2 बार पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद अब हम गैस ऑन कर लेंगे, और गैस पर हम ये तवा चढ़ा देंगे। तवा हल्का सा गर्म हो गया, तो अब ये दाल हम यहाँ तवे पर डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर दाल को थोड़ी देर तक तवे पर भूनने के बाद दाल चटकने लग गई और थोड़ा बहुत ब्राउन भी हो गई है, तो अब हम इसको निकाल देंगे इस प्लेट पर। और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने तक वेट करेंगे, और तब तक हम और सामग्री तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्याज काट देंगे, और अब इस प्लेट में मैंने रखी हुई हैं कुछ कलियां लहसुन की, छोटा टुकड़ा अदरक का, और साथ ही हरी मिर्च। तो इसको डाल देंगे हम मूसल में, और इसका हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो फिर से तवा मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया, और अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा और एक लाल मिर्च भून लूँगी। अच्छे से खुशबू आने लग गई, गैस को बंद कर लेंगे और इसको डाल देंगे सिलबट्टे पर, और अब हम मसाले पीस लेंगे। सिलबट्टे में रखे हुए मसाले एक बार पीसने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से फिर पीस देंगे। इस सिलबट्टे में मसाले बहुत ही अच्छी तरह से पीसे जा रहे हैं, लेकिन ये सिलबट्टा थोड़ा सा छोटा हो गया, जबकि ये जो लोड़ू है, मूसल है, ये बहुत बढ़िया है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपका सिलबट्टा इतना प्यारा है, कहाँ से ख़रीदा। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया, शायद अमेज़ोन से किया, और लेकिन ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो अब मसाले भी पीस चुके हैं। वैसे मेरे मसालेदानी में पाउडर वाले मसाले भी हैं, लेकिन जब हम धनिया और जीरा को भूनते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत गजब का होता है। तो इसी के साथ हमारे प्यारे सिलबट्टे का काम हुआ पूरा। ये इससे भारी है, ये हल्का है, ये भारी है। और ये जो उड़द की दाल है, ये ठंडी हो चुकी है,
तो इसको डाल देंगे हम मिक्सी के जार में। और अब इसको हमने दरदरा पीसना है। वैसे हम सिलबट्टे पर भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि मिक्सी पर ही पीस लेते हैं। तो सिर्फ 2 सेकंड में ये दाल पिस चुकी है। तो इसको निकाल देंगे हम प्लेट में। तो अब चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा देते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में डाल देंगे हम मस्टर्ड ऑयल। कढ़ाई में तेल गरम हो गया, इसमें डाल देंगे जीरा, थोड़ा सा मेथी के दाने डाल देंगे और अब डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद अब डालेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, ये जो हमने कूट के रखा हुआ था। अभी हमने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखी हुई है और अब डाल देंगे ये उड़द दाल जो दरदरा पीस के हमने रखा हुआ था और इसको हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच गेहूं के आटे का और इसको भी अच्छी तरह से भून देंगे। सिर्फ 2 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम ये पिसे हुए मसाले इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें उबला हुआ पानी डाल देंगे। इसमें हमने गर्म पानी का यूज़ किया जिससे चौंसा दाल तुरंत उबलने लग गई। और अब लास्ट में हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और अब हम इस चौंसा दाल को मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट तक उबालेंगे। और जब तक ये उबलता है तब तक मैं धनिया काट देती हूँ। काफ़ी देर तक उबालने के बाद अभी चौंसा दाल की क्वांटिटी थोड़ा सा कम भी हो गई और साथ ही ये गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये धनिया की पत्तियाँ। तो इसी के साथ गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चौंसा दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको गर्मा गर्म चावलों के साथ सर्व करते हैं। तो चलिए जी, मैंने खाना परोस दिया है और आज के पहाड़ी स्पेशल लंच में है गर्मा गर्म चावल, टेस्टी रसीले माल्टे, साथ में सलाद है और साथ में है चौंसा दाल, साथ में दही है और पापड़ है। तो अब गर्मा गर्म टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। और अगर आपको भी चौंसा दाल खाना है तो आप उड़द दाल का चौंसा बना सकते हैं। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करने वाले हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का खाना सबसे पहले हस्बैंड जी के लिए। थैंक यू। आज चौंसा बनाया है मैंने। बिल्कुल, पहले ही मेरे मुंह में पानी आ रहा था जब मैं देख रहा था बनते हुए। हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, टेस्टी बनाते हैं वैसे भाई। अब ट्राई करो। हाँ, ठीक है। अभी तो यहाँ हॉल में मस्त धूप खिली हुई है और आज पता नहीं ऊपर वाले फ्लोर में क्या काम चल रहा है। सुबह से हथौड़े की आवाज़ सुनाई दे रही है और हस्बैंड जी बोल रहे हैं उनका हाथ नहीं थक रहा होगा बोला। और लगे आवाज आने में। वही तो। कैसा हो रहा खाना? मज़ा आ रहा है। आज के आनंद कीजिए। अच्छा हो रहा है? टेस्टी हो रहा है, गजब वाला। हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। और पिछले ब्लॉग पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि आप योगी जी को चावल मत दीजिए। तो डॉक्टर साहब से एक बार पूछा तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा चावल ले सकते हैं, जितना मैंने चावल प्लेट में रखा हुआ है ना उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। और दिन के टाइम पर हस्बैंड जी रोटी खाने के लिए मना करते हैं। पहाड़ियों को ना बिना चावल के ना जब तक चावल नहीं खाए तब तक मज़ा ही नहीं आता। हाँ, मज़ा नहीं आता, स्वाद ही नहीं आता किसी छप छपी नहीं लगती है। बिल्कुल। तो अभी बेटा भी स्कूल से घर आ गया है। अभी बेटा तो बेटा आज चौंसा बना रखा है। हाँ, मेरा फेवरेट। आपका फेवरेट? लेकिन आज काले भट्ट का चौंसा नहीं है, हाँ, उड़द दाल का चौंसा है। कोई बात नहीं, चौसा तो चौसा होता है। अच्छा, हाँ। तो अब इसको भी खाना परोस देते हैं। बहुत मेहनत करता है बेचारा स्कूल में। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया, बाहर भी अंधेरा होने वाला है और हस्बैंड जी लंच करने के बाद ऐसे सोए, ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े बैल खच्चर सब बेच दिए होंगे। अब क्या बेचने की तैयारी है? नहीं, खाना खा के अच्छी नींद आई। अच्छी नींद आई। आजकल ऐसे सो रहे हैं ना। आज मैं नहीं सोई क्योंकि सोने के बाद ना बहुत भयंकर सुस्ताई आ रही है। आज मैंने ढेर सारे कपड़े धोए, अभी बेटे के स्कूल के जूते धोए, इतना काम निपटाए ना। और शाम के टाइम पर जैसे मैंने इनको बोला उठो उठो उठो, बोलते हैं क्यों मूड ख़राब करती है मेरा, क्यों गुस्सा दिलाती है मेरे को। आजकल गोरी चाय छोड़ रखी है तो काली चाय पीने लग गए। तो जब मैं काली चाय लेकर आई तब जाके उठे भाई। और रात को भी सोना है अब?
नहीं तो दवाई खा के अच्छी नींद आ रही। वो तो ऐसा सच में हो रहा है यार। पहले तो इनको चाय बहुत बार चाहिए होती थी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा 2-2 घूंट, लेकिन जब से बीमार हुए तब से ब्लैक टी, वो भी एक ही बार शाम के वो भी टाइम। एक ही बार। चलो चाय तो छूटी। तो चलिए जी, मैं भी अब शाम की गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी और साथ में मखाने, मूंगफली और चने का आनंद लेती हूँ। साल 2019 में आज के दिन पर यानी कि 14 फरवरी के दिन आतंकियों के द्वारा सीआरपीएफ जवानों की गाड़ियों पर आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। तो भारत माँ की रक्षा करते हुए जितने भी वीर जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, उन सभी को सत सत नमन, सत सत प्रणाम। मम्मी कल संडे भी और शिवरात्रि भी है, कुछ स्पेशल बनेगा? बिल्कुल श्योर बनेगा बेटा, वो तो कल ही पता चलेगा आपको। अच्छा। और अब पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद मैं चलती हूँ अपने लोकल मार्केट में, थोड़ा सा पूजा सामग्री और फ्रूट वगैरह की खरीदारी करेंगे। और शिवरात्रि के अगले दिन को यानी कि आज के दिन को हमारी गढ़वाली भाषा में दणियोण बोलते हैं। और आज के दिन पर रात के टाइम पर सूजी का हलवा ज़रूर से बनता है, तो हम भी यहाँ पर सूजी का हलवा बनाएंगे। फिर कल पूरे दिन हमारा व्रत होगा। तो चलिए जी, आज का डिनर रेडी हो चुका है। इसमें है आलू मटर की सब्ज़ी, साथ में रोटी है और साथ में सूजी का हलवा है। तो चलिए जी, डिनर करने के बाद अब आराम कर लेते हैं। वैसे भी रात के लगभग 11:30 बजे का टाइम हो गया। आज हम अभी तक नहीं सोए। मैं, हस्बैंड जी, अभी बेटा, साथ में अंकित और जो हमारे साथ काम करते हैं, सब बैठ रखे थे और खूब सारी गपशप, खूब सारी हंसी मजाक हुई, तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया। वैसे भी कल रविवार है, सुबह सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। वैसे 6 बजे तक तो उठ ही जाएंगे, क्योंकि कल शिवरात्रि भी है, तो घर में बहुत सारा काम होता है जिस दिन कोई पर्व रहता है या व्रत वगैरह रखना होता है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।